आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर। कबीरा यह तन जाएगा लेहु तो सकहु बहोरी। नंगे पायन ते गए जिनके लाख करोड़। कबीरा निर्भय नाम जप जब लग दिया बाती। तेल घटी भांति बुझी सोवेगा दिन रात। सुमिरन करहु राम का काल गहे कर केस। ना जाने कित मारी हैं क्या घर क्या परदेश। काल से मनुष्य की दूरी इतनी है, हमेशा वो बाल पकड़े हुए है। काल गहे कर केस, ना जाने कि तुम्हारी हैं क्या घर क्या परदेश। कहीं भी अब उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं। मनुष्य को अपनी उपलब्धि का अभिमान होता है। किसी के पास बुद्धि ज़्यादा है तो उसे बुद्धि का अभिमान है। किसी के पास बहुत बड़ा पद है तो उसे पद का अभिमान है। किसी के पास धन ज़्यादा है, किसी के पास सुंदरता है। जिसके पास जो है उसका उसे अभिमान होता है। लेकिन मनुष्य एक बात को भूल जाता है, इतना सब कुछ होते हुए भी मैं कितना असहाय हूँ। मेरे जीवन में जो घटनाएं घटती हैं उन पर मेरा कोई अधिकार नहीं। मैं अपने जीवन में हर घटना को देखने के लिए मजबूर हूँ। उन विषम परिस्थितियों में गुजरने से मैं मजबूर हूँ और इस मजबूरी से मेरा धन, मेरी बुद्धि, मेरा पद, मेरी शोहरत, मेरी ताकत, मेरी कुलीनता मुझे छुटकारा नहीं दिला पा रहे। यदि वास्तव में हमें अपना अंतिम बिछौना याद रहे, अंतिम बिछौना क्या है? चाहे कोई 2 लाख के बिस्तर में सोता हो, चाहे 200 रुपये के, चाहे 2 रुपये के। हम लोगों को गुरु महाराज जी ने त्याग बता दिया। ये चीनी की गेहूं की जो बोरी होती है ना, वहाँ जगतानंद में तो चौड़ी चौड़ी मेड़े हैं अपना। हम लोग सोचा करते थे, अब गुरु जी ने त्याग बताया। जाड़े के दिन में आश्रम के एक महात्मा, अच्छे महात्मा, तो देखे कि जो पतली चटाई होती है और नीचे ज़मीन गलती है, तो वो किसान थे, तो धान का पुआल, धान के पुआल की चटाई, धान का पुआल गर्म होता है। बोले ले महाराज ये बिछा के ऊपर से चटाई डाल लिया करें। वो चूँकि कह के बनवाए थे, अपने से कुछ। उस दिन भगवान ने दिखाया कि गुरु महाराज 2 डनलप दे रहे हैं, बोले ये ले ले बिछा ले। मतलब त्याग।
श्रेयो अभ्यासात ज्ञानम, ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात् कर्म फलम त्यागम, त्यागात् शांति अनंतरम। श्रेयो अभ्यासात ज्ञान, अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते, ज्ञान से ध्यान, क्योंकि इसी के द्वारा, और उस ध्यान से भी त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल परम शांति प्राप्त होती। अब ये अंतिम बिछौना मनुष्य भूल जाता है, इसलिए उसको अभिमान हो जाता है और वो अपने जीवन का सदुपयोग भी नहीं कर पाता। तो हम लोग सोचा करते थे कि इस बोरी से नीचे कोई बिस्तर तो देगा नहीं, अब पहले से ही जो डनलप में सोता है अगर उसको दरी दे दी जाए तो उसको अपमान लगेगा कि नहीं लगेगा। अब उससे नीचे बिस्तर क्या होता है। अब गुरु महाराज जी का त्याग हम लोग तो देखे थे ना, तो वो तो एक भगत, अब भगत तो सब देखा करते थे, अपनी अपनी श्रद्धा है। जरा सा देखा चप्पल फटी थी तो वो दर्शन किया, बाल भोग किया, तुरंत कछुआ मार्केट तो पास में ही है, बोले क्यों लाए, किसने कहा, वापस करके आओ। अभी एक बार, अभी की बात है, बरचर भंडारे में बम्बई से कोई भगत आए होंगे, तो महंगा जूता था, 15-20 हज़ार का। महाराज जी कहें यार इतने में तो एक गरीब आदमी की शादी हो जाएगी। नहीं, बोले महाराज इसमें दिन भर चलें तो थकते नहीं हैं, इतना ऊपर ऊपर से कूद जाएं तो चोट नहीं लगती है। बोले चलना तो आदमी को है, थकेंगे कैसे नहीं, तो बुढ़ापे में हमारे हाथ पांव तोड़ेगा। वापस है। धीरे 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 देखिए, हम लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन त्याग शुरू होता है। अभी आप लोगों ने इतने घंटे के लिए घर का त्याग किया कि नहीं किया, तब ये वाणी सुनने को मिल रही है। जब विद्यार्थी विद्या प्राप्त करना चाहता है तो जब तक वो विद्या प्राप्त करता है तब तक उसको घर का त्याग, यानी घर में भी रहे, सब देखता भी रहे और विद्या भी प्राप्त हो जाए, तो कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना पड़ता है। अब बचपना भी बनी रहे, जवानी भी आ जाए होता है, तो जवानी पाने के लिए बचपने का त्याग, जवानी भी बनी रहे, बुढ़ापा, एक चीज़ छूटती है दूसरी आती है। मायका छूटता है तो ससुराल मिलता है, और मायका भी ना छूटे ससुराल भी ना छूटे। एक चीज़ को पाने के लिए, पति का संग पाने के लिए माँ बाप का संग छोड़ना पड़ता है, नहीं छोड़ना पड़ता। राजा महाराजाओं के पास क्या नहीं था, जिन सुविधाओं के लिए आज का मनुष्य भाग रहा है, हमारे पास ये सुविधा हो, लग्जरी हो। भरतपुर के राजा थे, इंग्लैंड गए हुए थे, तो ऐसे चले गए, तो रोल्स रॉयल के शोरूम में ऐसे सामान, तो उनको घुसने नहीं दिया। बोले तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के ये फर्नीचर टाइप
वो अतिथि थे, राजकीय अतिथि थे इंग्लैंड गवर्नमेंट के, लेकिन वो सामान्य पे गए थे। अब भारत में तो त्याग हमेशा सिखाया जाता है। अब वो शाम को अपने राजसी सवारी में बोले, वो कहें भाई हमको गाड़ी देखना है, लेना है। बोले तुम्हारे जैसे फटीचर यहाँ 24 घंटे आते हैं, घुसने नहीं दिया। और जो शाम को अपने राजसी वेशभूषा में और बढ़िया चमचमाती गाड़ी में काफिला, बोले तुम्हारे शोरूम में कितनी गाड़ियाँ हैं, सब बुक करो। सब बुक करा दिया। सारी गाड़ियाँ इंडिया आ गई। उसमें 18-20 गाड़ी थी। सब बुक कराए, पैसा पेमेंट किया। बोले यार हम सवेरे आए थे, तुम लोग घुसने नहीं दिए थे, अब तुम्हें हम बताएंगे, इंडिया है ये। अब वो 18-20 गाड़ी में जितना शहर का कचरा था ना, सबको शहर के कचरा ढोने में लगा दिया। अब पूरे जितने थे, अब जो बड़े बड़े आदमी मेकअप करके घूमते थे उन गाड़ियों में, अब वो रोल्स रॉयल में जाएं तो बोले इंडिया में तो रोल्स रॉयल में कचरा ढोते हैं, काहे कि अब वो खबर तो वहाँ तक पहुँची ना। अब उन्होंने ऑफर भेजा, आप हमारी गाड़ियों का इतना इस्तेमाल किया, आप पूरा रेट टू रेट, साल भर के बाद रेट टू रेट। बोले अरे हम बेचने के लिए खरीदे हैं क्या, बेचने के लिए खरीदे, हमारा मन हम तो अपने। बोले नहीं, हमारी गाड़ियों की बिक्री खत्म हो गई। बोले तुम लोग हमें चढ़ने नहीं दिए, अब कौन खरीदे। बोले वहाँ तो कचरा ढोते हैं, ये कचरा ढोने की गाड़ी है। आदमी फिर जैसे तैसे साल भर कचरा भी ढोया और डबल रेट में वापस भी किया। यह है बुद्धि और यह है त्याग। महापुरुषों ने, देखिए पुराना जो भी सीरियल दिखाते हैं, आप लोग देखते होंगे, पुराने जितने भी धार्मिक सीरियल हैं, तो राजा के पास क्या रहता था, एक चद्दर ओढ़ लिया, एक चद्दर लपेट लिया। एक बार दशरथ जी चिंतित हो गए। हमारी इतना ये सब धन वैभव कोई देखने वाला नहीं है, वृद्धावस्था नज़दीक आ गई। वृद्धावस्था शुरुआत हो गई थी, आ भी गई। दशरथ ने कहा ना, विप्र वचन नहीं कहो संभारी, चौथेपन, चौथापन आ गया था। चौथेपन पायो सुतचारी। बोले गुरुदेव कोई उपाय। पहले देखिए कितना अच्छा सिस्टम था, जो ऋषियों ने सिस्टम दिया था वो कितना अच्छा। देवताओं पे अगर संकट आता था तो वो अपने गुरु बृहस्पति के पास जाते थे, मनुष्यों पे, राजाओं पे। ये तो पंडा पुजारियों ने ये सब गड़बड़ कर दिया। वहाँ चले जाओ, शनिवार शनि लगा है तो शनि मंदिर में चले जाओ, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। असुरों पे संकट आता था तो अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाते थे, मनुष्यों पे तो उनके ऋषि होते ही थे। ये तीन ही प्रजाति हैं मनुष्यों की। जो केवल खाओ पियो मौज करो, इस विचारधारा के थे, उनको असुर कहा गया। जो थोड़ा भगवान के लिए भी समय देते थे और संसार के लिए भी, उनको मनुष्य कहा गया। जो केवल परमात्मा के लिए समय देते थे वो देवकोटि में आते थे। और ये सभी संतानें ऋषियों की संतानें थी।
दिति से दैत्य असुर पैदा हुए थे। कश्यप ऋषि को दक्ष ने 13 पुत्रियां दिया था और अदिति से देवता पैदा हुए थे। सबसे ऐसे हुए। तो ये सब देवता हों चाहे मनुष्य हों या असुर हों, सब ऋषियों की संतान हैं। और जब जब भी जैसे देवता भी अपने सक्षम नहीं हुए अपने दुख को दूर करने में, तो उनकी मदद फिर ऋषियों ने किया। वृत्यासुर मर ही नहीं रहा था, किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मर रहा था। तो दधीच ऋषि के पास गए, बोले अब जिनकी हम संतान हैं उन्हीं के पास जाएं। तो दधीच ऋषि से कहा, भगवान ने कहा था कि ये हम लोगों के अस्त्र शस्त्र से तो मरा नहीं, खुदे नहीं मरा। बोले एक काम करो, दधीच ऋषि से प्रार्थना करो और उनकी हड्डी से जो वज्र बनेगा उससे मर जाएगा। ना ठीक। आज जब किसी की महात्मा लोग गलती निकालते हैं, बोले महात्माओं को राजनीति से क्या मतलब है। हमेशा से शुरू से पूरा इतिहास देखिए, अव्यवस्थित जहाँ उस समय के प्रतिनिधि होते थे तो उनको व्यवस्थित करने के लिए ऋषि ही आगे आते थे, समाज कहाँ आता था। और समाधान भी वही करते थे। आज कहते हैं ना कि व्यवस्था के 4 स्तंभ हैं और चारों स्तंभों के पास, वकील साहब, चारों स्तंभों के पास समाधान है। अगर समाधान होता तो दुर्व्यवस्था क्यों बढ़ रही है? नहीं, क्यों बढ़ रही? क्या कानून से कभी अपराध को रोका जा सकता है? हमारा तो सौहार्द छिन्न, परिवार और समाज सौहार्द से चलता है, कानून से नहीं। अब कोई रास्ते में गिरा पड़ा है, असहाय है, क्या कानून हमसे मदद करवा लेगा? हमारी अंदर की मानवता, चले जाएंगे उधर। तो जिससे मानवता बढ़ती है, मानवता आती है, वो शिक्षा तो है ही नहीं है। अब नया खून का जब तक दौड़ान रहता है तब तक उसको ज़मीन आसमान कुछ दिखता समझता है नहीं। अब ये बुढ़ापे में हम किसके सहारे रहेंगे? उसको कोई यही कह रहे हैं ना हम कि अंतिम बिछौना नहीं याद रहता है। सब समस्याएं ही दे रहे हैं। अगर समाधान देते, बताइए पिछले वर्ष की अपेक्षा वर्तमान में कोर्ट में मुकदमे कम है कि ज़्यादा है? समस्या अगर समाधान होता तो बढ़ क्यों रहे हैं? आप बताइए। समाधान किसी के पास नहीं, समाधान केवल ऋषियों के पास था, रहेगा। हम सभी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और कर्तव्य का पालन भी कर रहे हैं और समस्याएं भी बढ़ रही हैं। इसका मतलब क्या होता है? और हमें अपने कर्तव्य पे आरूढ़ कौन रखता है? अच्छी शिक्षा या खराब शिक्षा? इतने बड़े बड़े विद्वान डिबेट करते रहते हैं, बातचीत चर्चाएं होती रहती हैं, महीनों चर्चाएं चलती हैं, लेकिन समाधान कुछ नहीं। उन चर्चाओं में खर्च भी कितना आता है, लेकिन समाधान क्या निकलता है? कोई परिवार का प्रतिनिधि अपने परिवार में समस्या चाहता है, और हर परिवार कहीं ना कहीं जुड़ा है, कहीं ना कहीं, कहीं पीताम्बरा, कहीं 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 चाहता नहीं, फिर भी समस्याएं हैं। कोई देश का प्रतिनिधि, कोई समाज का प्रतिनिधि नहीं चाहता, समस्याएं फिर भी हैं। और कुछ ना कुछ करता है वो समाधान के लिए, फिर भी समस्याएं घटती नहीं है, बढ़ती ही चली जा रही। इसका मतलब जब रोग, हम इलाज भी करवा रहे हैं, रोग बढ़ता भी जा रहा है, उस इलाज को आप क्या कहेंगे? जब आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? दवाई हम करवा रहे हैं और मर्ज बढ़ता ही जा रहा है। अगर कानून से अपराधों पर नियंत्रण होता तो आज से 50 साल पहले की अपेक्षा आज अपराध कम है कि ज़्यादा है? क्यों नहीं? और जिस चीज़ को देखिए, पहले हमारे देश की जो व्यवस्था थी ऋषियों ने दिया था
6 साल से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य की शिक्षा, 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, उसका महत्व बताया जाता था। 25 साल के बाद वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता था 50 साल तक। जब वो 50 साल का हुआ तो उसका लड़का भी 25 साल शिक्षा प्राप्त करके आ गया। सिस्टम देखिए, पहले 6 साल में गया और जब बाप 50 का हुआ तो वापस घर, जिम्मेदारी सौंपी वानप्रस्थ। तो जो 25 साल वो खुराफात किया है, जो उसकी मन की विकृति बढ़ी है, तो वो फिर 25 साल में वानप्रस्थ जीवन में वो 25 साल में उसको डेवलप कर लेता था, फिर सही कर लेता था। और इसके बाद जब उसके मन में दृढ़ता आ जाती थी तो 75 के बाद फिर संन्यास। फिर जो 25 साल तक वानप्रस्थ में जिस परमात्मा के चिंतन का अभ्यास किया है, सेवा का अभ्यास किया है, और ये सिस्टम अगर आपके देश में ख़त्म नहीं होता तो आज जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, कम उम्र के बच्चे भी जो अपराधों में लिप्त पाए जाते हैं, क्या वो अपराध घटते क्या आपके देश में? तो ये व्यवस्था किसने तोड़ी? कौन है इसका जिम्मेदार? जनता ने तोड़ा। वो सिस्टम पहले देखिए, हमारे देश का सिस्टम कैसे बनाया गया था, कैसे चैन थी। अब वहीं लात घूंसा खा रहे हैं, वहीं पड़े हैं, रोज़ तू मैं हो रही है, रोज़ जूता उठा के दिखा रहे हैं, ऐंठ दिखा। तो ऋषियों ने तो सम्मान का जीवन कि भाई ठीक है, अगर समझ में आ गया तो बालापन से राम भजे जग से रहे उदास, ध्रुव प्रहलाद की तरह। अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, जब दाल चावल आप बनाते हैं तो माई लोग क्या करती हैं, एक दाना उठाती हैं, देख लिया पक गया, तो पूरी बटोलोई का पक गया। तो दुनिया चाहे 1 साल देखो, चाहे 2 साल, चाहे 10 साल, चाहे 20 साल, चाहे 100 साल, चाहे 100 जन्म, है तो वही। इसीलिए ऋषियों ने कहा कि अगर पहले तो देखो, दुख और आंसू को छोड़कर कुछ है नहीं, नहीं समझ में आया तो थोड़ा भोग के देख लो, फिर इसके बाद जो मन में विकृतियां आई हैं उन्हें 25 साल में ठीक कर लो, लाइन पकड़ लिया। तो जो संसार में खोया फिर उसको अर्जित कर लिया आगे के लिए। अभी कोई बता सकता है कि मेरा वर्तमान, मैं अपने वर्तमान से संतुष्ट हूँ, मेरी वर्तमान जीवन में अनुकूलता है? नहीं है ना। तो फिर भविष्य कैसा रहेगा? हमारे पास जितनी पुण्य की पूंजी थी उतना हमको जीवन मिल गया। जैसे जितना आपके पास पैसा था उतना बड़ा मकान ले लिया। अगर उतने पैसे में इससे 2 गुना अच्छा मकान मिलता या 2 गुना अच्छा ये ड्रेस मिलता तो हम फिर उसको लेते, इसके क्यों लेते? हम तो उसी को लेते ना। मान लो 200 रुपये में ये ड्रेस मिल रहा है और इससे 3 गुना अच्छा मिल रहा है तो हम इसे क्यों पहनते? अगर मिलता तो जो हमारे पास आत्मिक पूंजी थी, अगर उस पूंजी से इससे अच्छा जीवन मिलता तो ये क्यों मिलता? इतना ही मिल सकता है। तो वर्तमान में हम संतुष्ट नहीं हैं, सीमित है हमारा दायरा। और जब हम वर्तमान में सुखी नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसा ही जीवन अगर ईश्वर कहे कि हम आपको ऐसा ही जीवन अगला देंगे तो यह असफलताओं से, दुखों से, समस्याओं से भरा जीवन आप लेना चाहेंगे? और जिस कर्म के द्वारा अच्छा जीवन मिलता है उसके लिए कभी आपने समय दिया? पहले तो पता नहीं, पहले तो पता ही नहीं है पता? सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया। पहले अपने देश में पूरी, देखिए विश्व में सृष्टि में कहीं खुदाई होती है, किसी भी देश की सभ्यता नहीं निकली। भारत की सभ्यता, आर्य सभ्यता, और उसको भी पढ़ाते रहते हैं। विश्व में किसी भी देश का नाम आर्यावर्त है? केवल भारत का नाम आर्यावर्त था, जम्बू द्वीप था। कहते हैं आर्य बाहर से आए, केवल विकृत करने के लिए, संस्कृत को विकृत कर दो। यही थे। भगवान राम को माँ सीता आर्यपुत्र कहती थी, गांधारी धृतराष्ट्र को आर्यपुत्र कह के ही संबोधित करती थी। कहीं विश्व के इतिहास में कहीं भी आर्य शब्द का प्रयोग हुआ हो तो कोई इतिहास ला के दिखा दे। लेकिन नहीं, हम तो बिगाड़ेंगे भारत के इतिहास को, भारत को मूर्ख बनाएंगे।
जिनका इतिहास, जिनको लिखने पढ़ना कुल 2000 साल से आया, वो बताओ। पुरानी कहावत लोग कहते थे कि नानी के आगे नेनौरे के बखान। ये भारत के इतिहास ये बताएंगे जिनका खुदा इतिहास 2000 साल का है। दो 2014 से लिखना पढ़ना शुरू किया है, उनका अस्तित्व इतने वर्षों से अस्तित्व में आए हैं। वो बताएंगे भारत का इतिहास, और वही पढ़ा करके दिमाग में वो कचरा भर दिया जाता है, वास्तविकता से दूर कर दिया जाता है। लेकिन ऋषियों ने इतनी अच्छी व्यवस्था दी, इतना अच्छी शिक्षा, मनुष्य अगर उस पर चलता रहता तो आज भारत कितना आगे होता। लेकिन उसे भी विकृत करने का प्रयास सृष्टि के आरंभ में ये ईश्वर का पथ कम बुद्धि वाले का विषय नहीं है। ये जो सर्वश्रेष्ठ, इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ जो विचारक हुए हैं, ये उनका पथ। उन्होंने विचार करके देखा कि मनुष्य चाहता क्या है और वो कैसे संतुष्ट रह सकता है। ऋषियों ने देखा, खोज करते रहे, फिर आखिर कौन ऐसी चीज़ है जिसको पाने के बाद ये मनुष्य का उसको वास्तविक समाधान, स्थायी समाधान मिल सके, हमारी समस्याओं का स्थायी समाधान। ये जितनी अभी तक खोजें हुई हैं, इन खोजों का उद्देश्य क्या था? समाधान देना। लेकिन क्या समस्याएं कम हुई हैं? क्या समस्याएं और उतनी ही बढ़ती चली जा रही हैं। खतरे जो है, जितना ही हम समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं, उतने और खतरे बढ़ते चले जा रहे हैं। समाधान का मतलब खतरा बढ़ जाना, ये खतरा खत्म हो जाना। लेकिन इसको भी ऐसे ही विकृत किया, कोशिश की गई। सोमवार को ये देवता, मंगलवार को ये, बुधवार को ये, गुरुवार को ये, शुक्रवार को ये, अलग अलग दिन के अलग अलग। देखिए, और इनसे मांगते क्या हैं? चलो ठीक है, लेकिन इनसे मांगते क्या हैं? संसार की ही तो कोई वस्तु मांगते हैं। और भगवान कृष्ण ने कहा गीता में कि परमात्मा सीधे मुझसे मांगता है, मैं उसको देता हूँ और उसके बदले में कल्याण भी करता हूँ। अर्जुन, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। हम इतना सब उपाय जो करते हैं, तो बदले में संसार की ही तो वस्तु मांगते हैं। और क्या मांगते हैं? लेकिन संसार की कोई वस्तु टिकाऊ है? मान लो हमें मिल भी गया, पहली बात तो आदमी सोचता नहीं है, वो आंख मूंद कर बेहोशी में कुछ बोलता रहता है, जैसे सन्नपात। अगर वो सोचे, आप जो बनना चाहते हैं, बताइए ऐसे लोग दुनिया में कितने? संपर्क करके देख लो। मान लो कोई राष्ट्रपति बनना चाहता है, तो जितने राष्ट्रपति हैं उनसे मिल के देखो कि आप राष्ट्रपति हैं, आपको सबसे बड़ा पद मिला है। क्या इस पद के प्रभाव से आप अपने जीवन में आने वाले दुख को रोक सकते हैं? क्या सोचा हुआ जीवन पा सकते हैं? नहीं पा सकते ना। तो दुख तो वहाँ भी बना रहेगा। उससे छूटने के लिए हमें परमात्मा का चिंतन करना ही पड़ेगा। यही ऋषियों ने देखा था कि मनुष्य के पास सब कुछ है, फिर भी वो परेशान है। अब एक राजा हो गया तो उसे चक्रवर्ती राजा होने का सपना देखने लगा। चक्रवर्ती हो गया तो स्वर्ग का साम्राज्य पाने की सोचने लगा, और वहाँ भी पहुँच गया तो सोचे और थोड़ा। लेकिन कहाँ तक? इच्छाओं का अंत नहीं है। राजा रहुस 100 यज्ञ करके इंद्र पद पा गए, लेकिन वो उससे भी आगे सोच रहे और अधिकार संपन्न हो जाए। लेकिन अधिकार संपन्न तो नहीं। ये संसार एक पेड़ की तरह है, आप चढ़ते चढ़ते अंतिम कोपल तक, अंतिम टहनी तक पहुंच जाएं, इसके बाद रिवर्स गियर।
रिवर्स तो है, क्योंकि हर चीज़ का अंत है। हमने इतनी मेहनत किया, इतनी मेहनत से ये सब कुछ अर्जित किया, और ये एक दिन नष्ट हो गया, क्योंकि टिकाऊ नहीं। जब वो नष्ट होगा, हमारी मेहनत की जो कमाई नष्ट होगी, क्या हमें खुशी होगी? तो ये शरीर भी नश्वर है, और इससे जो हमने अर्जित किया वो भी नश्वर, फिर हमें लाभ क्या मिला? नहीं, मनुष्य शरीर का लाभ क्या मिला हमको? और इस शरीर से अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, फिर किस शरीर से करेंगे, ये भी सोचना है। तो ये ऋषियों ने देखा, खोजा, पर एक खोजते खोजते, अब आप लोग विचार करें, खोज तो सबकी जारी रही, सभी लोग, ऐसा नहीं है। संसार में भी ये खोज अभी शुरू है, पता नहीं कब तक शुरू रहेगी, कि हम ऐसा कुछ, ये खोजने वालों का एक ही उद्देश्य, कि हम मनुष्यों की समस्याओं का समाधान दे सकें, हर मुश्किल को आसान कर सकें। यही तो है ना। अब देखिए, कहीं दुनिया के किसी कोने में, चंद्रलोक में भी क्या हो रहा है, आप बैठे बैठे देख लेते हैं, लेकिन देखने के बाद समस्याएं और दुख तो अपनी जगह पे हैं। तो इतने आविष्कार का परिणाम क्या निकला? और कुछ बुद्धिजीवी ईश्वर की तरफ अपनी खोज की दिशा चुनी, और खोजते खोजते फिर उन्होंने खोजा ये पहला और अंतिम सत्य, ये कभी बदलने वाला नहीं। आज एक सिद्धांत किसी वैज्ञानिक ने खोज लिया तो कल वो बदल सकता है, लेकिन परमात्मा कभी नहीं बदला। और फिर उन्होंने चैलेंज कर दिया, आज तक कोई भी बुद्धिजीवी वैज्ञानिक अपनी खोज का चैलेंज नहीं कर सका कि इसके आगे अब कोई खोज नहीं। कर सका? कर भी नहीं सकता। लेकिन उन महापुरुषों ने चैलेंज किया, इससे आगे कोई सत्य नहीं है। और मनुष्य दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर ले, कुछ भी बन जाए, लेकिन जब तक वो ईश्वर को नहीं प्राप्त करेगा, दुख और समस्याओं से, जन्म और मृत्यु से छुटकारा नहीं। और वो चैलेंज आज भी यथावत है, और जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक यथावत रहेगा। तो आप बताइए कि ये विविध प्रकार के जो उपाय हैं, महापुरुषों ने कहा, देखिए, रोगी का उद्देश्य क्या होता है? दवा खाने का उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थ होना। होता है कि नहीं होता? आप कोई भी कर्म करते हो, उसका उद्देश्य क्या है? जो भी कर्म कर रहे हो उसका उद्देश्य है सुख, दुख तो नहीं है। आज तक इस पृथ्वी में कोई ऐसा आदमी मिला है आपको जिसने दुख को उद्देश्य बना करके किसी काम की शुरुआत की हो? हम हमेशा उद्देश्य सुख और लाभ। और आदमी जब सफल होता है तो वो खुश होता है, लेकिन जिस सफलता पे आप खुश हैं उसका परिणाम क्या है? जिस लाभ पे आप खुश हैं उसका परिणाम क्या है? जिसे हम लाभ मानते हैं वो भी स्थायी नहीं है। इस संसार में परिणाम के रूप में जो हमें मिला वो भी स्थायी नहीं है, उसका भी नष्ट होना निश्चित है। तो फिर परिणाम क्या निकलेगा? लेकिन महापुरुषों ने कहा कि ये भी जो आपको संसार में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु दिखाई दे रही हैं, ये भी आत्मिक पूंजी की देन है। इन सब का आधार आत्मिक पूंजी है, अनुकूल जीवन। कहाँ गए बाबा? ले जा प्रसाद। नहीं, वहाँ ले जा, अभी रख दे, बालो करा दे।
आपका लड़का 12 साल तक पहली क्लास में पढ़ता रहे, मन करेगा पढ़ाने को? है पढ़ते पढ़ते बराबर हो जाए उम्र में, नहीं यार तुम इस क्लास से आगे तो निकल नहीं पाए, अपना समय क्यों खराब कर रहे हो? आप लोग कहने लगोगे, नहीं कहने लगोगे कि तू पढ़ते पढ़ते अब हमारे बराबर हो गया, जितनी लंबाई हमारी है उतनी हो गई है, अब आगे क्या पढ़ोगे जब आप तक नहीं पढ़ पाए? तो हमने साधना शुरू किया, तब भी काम क्रोध लोभ उतना ही था, और साधना करते करते 25 साल हो गए, फिर भी। तो जो दुख का कारण है, जन्म मृत्यु का कारण है, वो तो विद्यमान है। काम क्रोध लोभ आदि सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहर रघुबीर पद भजऊ भजहि जहीं। फिर और समाज में देखिए कितने अनेकों प्रकार के उपाय बताए जाते हैं सुख पाने के लिए, कोई कुछ अनुष्ठान, कोई कुछ अनुष्ठान, लेकिन महापुरुषों ने क्या कहा कि राम भगत बिन सुन खगराई, सुख चाहें जो आन उपाई, ते सठ काम धेनु ग्रह त्यागी, खोजत फिरहि आक पै लागी। वो सठ है, वो घर में कामधेनु को छोड़कर दूध के लिए आग का पेड़ खोज रहे हैं। मतलब कामधेनु आपके पास, कामधेनु कौन सी? ईश्वर हंस जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, अस प्रभु हृदय व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत्य चैतन्य घन आनंद राशि, अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखार। तो खोजत फिरहि आक पै लागी, पै के लिए, दूध के लिए आक खोज रहे हैं। ते सठ काम धेनु गृह त्यागी, तो वो है क्या? ते जड़ महासिंधु बिन तरनी, पैर पार चाहें जड़ करनी, ते सठ, वो सठ है, वो महासागर को बगैर नौका के पार करना चाहते हैं। ते सठ महासिंधु बिन तरनी, बगैर नौका के, पैर पार चाहें जड़ करनी, उनकी करनी क्या है? जड़ है। तो फिर विविध उपाय कहाँ से आए? जब भारत का दर्शन था, भारत का सिद्धांत था, पूरे विश्व को एक परमात्मा का संदेश भारत के ऋषियों ने दिया था। मनु महाराज ने भी अपने जीवन से ये संदेश अपने संतानों को दिया, फिर हम भटक कहाँ से गए? और यही भटकाव हमारे बिखराव का कारण, पतन का कारण है। जो आदमी भटक गया तो उसको, वो तो कहीं भी किसी का भी शिकार हो सकता है। भटका हुआ आदमी तो किसी का शिकार हो सकता है। लेकिन लोग अनेकों प्रकार के उपाय बोले, नहीं मानस रोग कछुक में गाये, हैं सबके लख बिरला ही पाए, जाने ते छीजे कछु पापी, नाश न पावं जन परतापी। अगर उनके उतार चढ़ाव को जान लिया सत्पुरुषों की संगत करते करते, तो कुछ कमज़ोर होंगे, लेकिन नाश नहीं होगा उनका। नष्ट तो दर्शन के साथ होते हैं। तो जब यही भांत बनहि संजोगा, राम कृपा नासै सब। अब संजोग ऐसा, जब ऐसा संजोग, कैसा संजोग कि सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, रघुपति भगति सज्जीवन मोरी। तो बताइए भक्ति हम किसकी कर रहे हैं? रघुपति भगति। और जब भी भक्ति का प्रसंग आया, भगवान राम रामायण में स्वयं 4-5 जगह बोले, कोई महात्मा एक शब्द नहीं बोले। कि कालांतर में ये फिर लोग उलझने लगेंगे, झगड़ा करने लगेंगे कि ये तो फलाने महात्मा की बाणी है, ये तो फलाने संप्रदाय के थे। इसलिए परमात्मा राम स्वयं जब भी भक्ति का प्रसंग आया, काकभूषुंड को समझाया, नारद को समझाया, शबरी को समझाया, लक्ष्मण को समझाया और अयोध्यावासियों को समझाया।
इसके बाद कोई प्रसंग ही नहीं है पूरी रामायण में, तो फिर हम कर क्या रहे हैं? और जब कहते हैं ऐसा संजोग, कैसा? सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा। इसी वैद्य की खोज के लिए सतगुरु ही वैद्य है, जो हमारे मानस रोगों का इलाज करता है। अभी वकील हैं सरकारी जो है, अब ये कहते हैं कि किसी ने आत्महत्या कर लिया, अब ये खुद फंसा देंगे उनको। आत्महत्या किया तो आत्महत्या के लिए जिसने प्रेरित किया, बाध्य किया, वो मजबूर है, वो दोषी है कि नहीं? उसे सज़ा से आप छोड़ सकते हैं? इसकी वजह से इसने प्रेरित किया, तो बताइए किसी लड़के ने छेड़खानी किया, बलात्कार किया, तो किसने प्रेरित किया? काम। ये प्रचंड वेग जो है वो कुछ नहीं देखता है, काम से प्रेरित होकर के। अब काम को क्रोध से प्रेरित होकर के किसी ने रिवॉल्वर मार दी, लाठी मार दी, मर गया, तो किससे प्रेरित है? क्रोध से। अब क्रोध को दंड देने के लिए दुनिया में क्या अधिनियम है बताइए आप? जो प्रेरित करने वाला दोषी है, शरीर तो माध्यम है। किसने प्रेरित किया? आत्महत्या के लिए उसने उकसाया, प्रेरित किया, बाध्य किया, हम उसको अपराधी मानते हैं। तो अपराधी कौन है? अपराधी शरीर तो नहीं, अपराधी कौन है? काम, क्रोध। हमारे अंदर लोभ आ गया, हमने किसी को धोखा दे दिया। अब उसको दंड देने के लिए बताइए, केवल ऋषियों के पास अधिनियम था और उसी सिस्टम से वो समाज को चलाते थे, इसलिए दुर्घटनाएं नहीं होती थी। वो सिस्टम था। अब इसको दंड देने के लिए है कहीं से आप अरेस्ट कर सकते हैं कोई दुनिया की कोई ताकत? उनके पास उपाय है ही नहीं है, इसीलिए तो समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं कि किसी स्तंभ के पास समाधान नहीं है, केवल समस्याएं दे रहे हैं। आज यहाँ ये घटना हो गई, आज वहाँ ये घटना हो गई, आज ऐसा हो गया, लेकिन ये ना हो, इनका समाधान क्या है? समाधान चाहिए। तो इसी वैद्य की तलाश मीरा को थी। दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। बताइए, वो वैद्य जो मानस रोगों का इलाज करते हैं, वो वन में रहते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। और कागभूषुंड, आप सब लोग अपना कल्याण चाहते हैं, कोई अपना कल्याण नहीं चाहता है। और कल्याण के लिए कागभूषुंड किसी मंदिर में नहीं गए, मीरा किसी मंदिर में नहीं गई। दर्द की मारी बन बन डोलूं। अब बताइए, आपके परिवार में किसी प्रकार की पीड़ा है कि नहीं है? किसी प्रकार की पीड़ा से आप पीड़ित हैं कि नहीं है? और उन पीड़ाओं से छूटने के लिए आप कुछ न कुछ तो कर रहे हैं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने रास्ता तो दिया। उन पीड़ाओं से, जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से छूटने के लिए मीरा कहाँ गई? दर्द की मारी बन बन डोलूं, वैद्य मिला नहीं कोई। लेकिन मीरा की तब पीर मिटे जब वैद्य संवरिया हो। मीरा ने स्पष्ट किया कि जन्म जन्मांतर की पीड़ाओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब कोई कृष्ण की स्थिति वाला सद्गुरु मिलेगा। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। और जब मिले रैदास के रूप में मीरा को, तो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या अपनी मेहनत से पाया? बोले नहीं। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करी अपनायो। तो जब यही भांति बने संजोगा, राम कृपा नासई सब, सारे रोगों से छुटकारा। फिर जब रोग ही मिट गए तो दुर्घटनाएं खत्म। बताइए, रोग खत्म हो गए। इन रोगों से प्रेरित होकर के ही मनुष्य का मस्तिष्क विकृत होता है और इस विकृत अवस्था में दुर्घटनाएं घटती हैं। और कितना स्पष्ट चैलेंज किया उन्होंने कि यही विधि भले सुरोग नसाही, नाही तक कोट जतन। जतन माने उपाय, कोट जतन, करोड़ों उपाय। अब आप सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक
रात भी बीत जाए, 1 करोड़ अनुष्ठान करो, तब भी 1 करोड़ तो कर ही नहीं पाओगे। अगर आधा घंटे का भी हम एक अनुष्ठान मान लें तब भी 48 अनुष्ठान कर पाओगे। वहाँ कहते हैं कोटि। अब कोटि जतन माने कोटि उपाय, करोड़ों प्रकार के अनुष्ठान आपको मानस रोगों से छुटकारा नहीं दिला सकते। जब ऐसा संजोग, यही विधि भले सु रोग न साही, ना ही तक कोटि जतन नहीं जाही। ये उन महापुरुषों का चैलेंज। इसके बाद भी हम कहते हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। तो भगवान आपके हृदय के विचार को देखते हैं। मनुष्य यही भूल कर बैठता है कि मैं जैसे अपना काम समाज में बना लेता हूँ, बात बना के कुछ उल्टी सीधी चापलूसी करके, शायद भगवान के यहाँ भी ऐसा, लेकिन वो तो सब हर संकल्प, हर विचार के साक्षी। अब जिसकी समझ काम कर गई, किसी से पूछा उसको क्या मिला, क्या मिलेगा, क्या पाने के लिए भाग रहे हो, और जो पाने के लिए भाग रहे हो, जब वो चीज़ आपको मिल जाएगी, क्या वो टिकाऊ है? जिस दिन वो नष्ट होगी उस दिन आपको कितना दुख होगा। तो क्या दुख के लिए भाग रहे हो? लेकिन भाग तो सुख के लिए रहे हो। तो फिर हमारी सोच, हमारी बुद्धि में कहाँ चमता है कि जो हम सही निर्णय ले लें? भाग रहे हैं सुख के लिए, लेकिन मिलेगा दुख और आंसू। तो हम क्यों भाग रहे हैं? किस लिए भाग रहे हैं? इसलिए भागना मना नहीं है, लेकिन कुछ समय आप अपने जीवन का सदुपयोग करने में लगो, ताकि आपको जो अगला जीवन मिले वो इसकी अपेक्षा अच्छा हो। इससे आप संतुष्ट नहीं। ये तो परिवार की व्यवस्था चलाने वाला, समाज की, देश की व्यवस्था चलाने वाला कर्म है, लेकिन अच्छा जीवन पाने वाला कर्म जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया, एक बार एक महापुरुष यात्रा पे जा रहे थे, तो एक किसान भक्त था। बोले, गुरुजी जा रहे हैं, रास्ते में कहाँ उतरेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ पिएंगे? वो थोड़ी थोड़ी दूर में व्यवस्था कुछ नहीं, यही जो ज्वार के पेड़ होते हैं ना, कटा के ऐसे टटिया बना दिया, नहाएंगे कहाँ कहाँ करेंगे। अब सब जगह गांव में जाते नहीं। और जिससे चर्चा करें, बोले तो अच्छे होंगे जब ही तो व्यवस्था में लगे। तो वो जब वो पहुँचे तो उनसे कुछ नहीं कि ये नहाएंगे कि धोएंगे कि फ्रेश, कुछ कोई मतलब नहीं, अपनी बात। और एक के अंदर ये है कि पहले ये सब काम से निवृत्त होकर के कुछ मुंह में 10-50 ग्राम चला जाए पेट में, तब फिर कुछ अपने सुख दुख। अब दोनों में कौन बढ़िया है, एक को पता नहीं। व्यवस्था करें, थोड़ा बैठे, थोड़ा मतलब हमारे अंदर भावना है कि किस समय क्या कहना है, और हमारी वजह से किसी काम में देरी न हो, कोई दुख न हो, कोई परेशानी न हो। सोच अपनी, और अपनी ही सोच से हम अलग अलग परिणाम को प्राप्त होते हैं। एक साथ आप समय दीजिए भजन के लिए भी, सेवा के लिए, लेकिन उस सेवा और भजन के पीछे जो आपका उद्देश्य है वो एक जैसा नहीं है। इसलिए परिणाम भी एक जैसा नहीं होता है। हमारे उद्देश्य के अनुकूल ही परिणाम होता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा, आप कुछ भी करिए दुनिया में अच्छा मान के, लेकिन सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति सब कर फल हरि भगवती भवानी। सबका फल हरि भगवती, सब कर मांग ही एक फल, दान दया तीर्थ मज्जन, जो कुछ आप करते।
तो सब कर मांगहि एक फल राम चरण। और जितने भी महापुरुष, जितने भी अच्छे भक्त हुए हैं, उन्होंने अंत में यही मांगा है। वशिष्ठ जी ने जब देखा, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, तो जब देखा कि मेरे पिताजी इनकी स्तुति करके चले गए, वेद भी आए तो वर्ण किया। महापुरुष को कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। जब भगवान स्थिति मिली तो भिन्न भिन्न स्तुति कर गे सुर निज निज धाम। बंदी भेष धर वेद तहाँ आए जहाँ श्री राम। बंदी का भेष बना के आए थे, बंदी जन गुण गाते रहते, तो उनका भेष बनाया, स्तुति किया। फिर ब्रह्मा जी आए, सब आए। तो वशिष्ठ ने देखा कि सभी आए और देख भी रहे हैं, सबको देखने की क्षमता थी। अब इनसे तो हम सेवा कराते थे, ये कर दो वो कर दो, सफाई करो, गाय की सेवा करो। ये तो बहुत आगे निकल गए। तो उस दिन वशिष्ठ ने नाथ कहा, पहले नाम लेते थे, नाथ एक बर मांगहूँ मोहि कृपा कर देव। जन्म जन्म प्रभु पद कमल कबहु घटे जनि ने। जन्म जन्म, मैं ये नहीं कहता कि मुझे आप जन्म मृत्यु से छुटकारा दे दो, क्योंकि वो जानते थे कहने से कुछ लाभ भी नहीं। जब तक हमारा संस्कार है तब तक हमें किसी न किसी शरीर में जाना पड़ेगा। जब तक हम केवल संसार में, आदमी ना किसी का भला करता है ना बुरा करता है, केवल बदले चुकाता है। तो बताइए आपने भला कहाँ किया? तो अपनी सेवा का, सुमिरन का अभिमान नहीं होना चाहिए। अगर हुआ, देखिए कोई भी दुनिया का सबसे अभी घटनाएं हुई हैं, जैसे ईरान का बादशाह है, पोप, उन्हें कहा आधी संपत्ति दे रहा हूं, मुझे कोई जीवन दे दे, नहीं मिला। तो हमारी पूरी संपत्ति भी हमारे जीवन को नहीं बचा सकती, हमें अनुकूल जीवन नहीं दे सकती। तो अगर सेवा का अभिमान हो गया, सुमिरन का अभिमान हो गया, अपने किसी गुण का अभिमान हो गया, तो हम तो दूर हो गए भगवान से। क्योंकि सब कुछ देने के बाद जीवन को तो नहीं बचा सकते। जो हमने किया उसके बदले में हमारी कितनी सुरक्षा हुई, कितना रास्ता मिला। अभिमान जैसी कोई चीज़ नहीं है। हम कितनी बार दुर्घटना का शिकार होते होते बचे। तो ये बाहर की उपलब्धि तो हमें घटनाओं से नहीं बचा सकती, नहीं तो फिर किसी के जीवन में घटनाएं घटे ही नहीं। इसलिए कहा कि सुख चाहे जो आन उपाय, कोई दूसरा उपाय नहीं है। मन रात दिन संसार का चिंतन करता है, संस्कार बनाता जा रहा है। हमारा तो हृदय एक कबाड़ घर से बेहतर नहीं है। कबाड़ खाने में जो चीज़ पाया फेंक दिया, जो चीज़ पाया फेंक दिया। आप लोग विचार करो कि जिस घर के दरवाजे खुले हैं, 2 आदमी आ रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 4 जा रहे हैं, उस घर की क्या व्यवस्था होगी? तो ये हृदय का द्वार खुला है हमेशा। कौन विचार आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। इसलिए अब आप अपने घर के अंदर हैं तो 2 पहरेदार बैठा दिया, देखो अमुक अमुक आदमी आए तो उनको अंदर आने देना, बाकी किसी को नहीं। तो आप संतुष्ट बैठेंगे कि नहीं? सुरक्षित बैठे हैं, शांत बैठे हैं। इसी तरह मन को पहरा लगा दो कि देखो भगवान को प्रसन्न करने वाले विचार आए तो उनको आने देना, बाकी कोई विचार ना आने पाए। पहरा लगा दो, फिर देखो अब पहरा लग गया, अब वही विचार अंदर जाएगा, फिर कितनी शांति, कितना सुकून मिलेगा।
अब आ रहे हैं 4 विचार आ रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। और किसी को आजमाना है तो आजमा लेना। सवेरे एक रजिस्टर लेके कलम लेके बैठ जाना और ईमानदारी से जो विचार आए, अच्छा बुरा जैसा भी, उसको नोट करते जाना। और शाम को जब बिस्तर पे बैठना खुद पढ़ना, नहीं पढ़ पाओगे, स्वयं कहोगे ये तो किसी पागल का लिखा हुआ है? क्षण में ऐसा, क्षण में ऐसा, क्षण में ऐसा। तो हम व्यवस्थित जीवन जरूर चाहते हैं, अव्यवस्थित जीवन कोई नहीं चाहता, लेकिन हमारे विचार व्यवस्थित नहीं है। और विचारों को व्यवस्थित कर लीजिए। जैसे आप स्वास्थ्य लाभ चाहते हैं, शरीर मेरा स्वस्थ रहे, इसके लिए क्या करोगे? खान पान के प्रति सावधान रहोगे कि नहीं? वही चीज़ लोगे जो आपके शरीर के अनुकूल होगी, आपके प्रकृति के अनुकूल होगी। मेरे परिवार में किसी प्रकार की घटना न हो, तनाव न पैदा हो, उसके लिए सावधानी बरतोगे कि नहीं बरतोगे? व्यवहार में बहुत सावधानी, ताकि कोई रोग, शरीर में कोई रोग ना हो, तो सावधानी खान पान के प्रति रखोगे। परिवार में, समाज में, देश में। और मन में अगर मन रोगी हो गया तो आपके लिए परेशानी पैदा कर देगा। तो मन रोगी ना होने पाए, इसके लिए सावधानी विचारों के प्रति। कोई भी ऐसा विचार अंदर न जाने पाए जो आपके मन के अंदर उद्वेग पैदा कर दे। और खाली सोचे मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूं, मुझे कोई रोग ना हो, खाली इतना सोचने से आप स्वस्थ रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो फिर मेरे जीवन में कभी दुख का प्रवेश न हो, उन विचारों से आप अलग हो जाइए। फिर भगवान से कहो, अब सूरज से कहो हमको अंधेरा दे दो, गाली दे के कहो अगर दे दे, उसमें है ही नहीं। तो फिर भगवान से उल्टा कहो कि मुझे दुख दे दे, जितना तुम्हें देना है, उसके पास दुख है ही नहीं, कहाँ से देगा दुख? और जब सावधान नहीं हैं आप, तो कितना भी मांगते रहो, मिलता है क्या? अगर परमात्मा मांगने से देता तो आज इस पृथ्वी में कोई गरीब होता? सब गरीबी से छूटने की प्रार्थना करते हैं, सब दुख से छूटने की प्रार्थना करते हैं। कोई अस्पताल में नहीं रहना चाहता तो कोई अस्पताल में भी नहीं होता, कोई जेल में नहीं होता, कोई जेल में जाना चाहता, हे भगवान बचा लो, हमको निकाल लो, अब नहीं कुछ करेंगे। तो अस्पताल में कोई रोगी नहीं होता, जेल में कोई कैदी नहीं होता, कोई गरीब नहीं होता, कोई दुखी नहीं होता। इसलिए रहीमन चाक कुम्हार का मांगे दिया न दे, और छेद में डंडा डाल के चाहे नांद ले ले। सबसे छोटी चीज़ है, खूब मांगो जाओ। मथुरा भावे द्वारिका भावे जा जगन्नाथ, सतगुरु की सेवा बिना कछु नहीं आवे हाथ। कितना साफ कहा। जहाँ मन करे खूब खड़े हो जाओ। तो इसी को कहा महापुरुष। देखिए सब देखते थे कि लोग कैसे जा रहा है, कैसे आंसू बहा रहा है, खड़ा है, अपने गढ़ लिया, अपने रख दिया, खड़ा है। कहते खूब मांगो। तो रहीमन चाक कुम्हार का मांगे दिया न दे। चाक का सबसे छोटा पात्र है दीपक, जो दीपावली में आप लोग जलाते हैं, उससे छोटा कोई पात्र नहीं बनता है। मांगने से छोटा सा पात्र भी नहीं मिलेगा। और उसमें डंडा डाल के आचरण करके ईश्वर के अनुकूल, चाहे नांद, सबसे बड़ा पात्र है नांद। और पहले दूध की मटकी वटकी भोजन वोजन सब ढक के उसमें पशुओं की सानी भी रखते थे। नांद लाते थे बनी बनाई कुम्हारों के यहाँ से, चाहे नांद ले ले, छेद में डंडा डाल के नांद ले सकते हो। और मांगने से तो वो दीपक भी नहीं देगा, कभी सोचा ही नहीं। इसलिए ईश्वर को, अभी संसार को जो अच्छा लग रहा है वो हम कर रहे हैं, और संसार से जो मिलता है, हमसे पहले जो मिला है लोगों को, वही हमें मिलेगा। कोई टिकाऊ चीज़ तो मिलेगी नहीं। जो मिलेगी अंत में वो नष्ट होकर हमारे दुख का कारण बनेगी। तो हमारी ज़िंदगी भर की भाग दौड़ का क्या रिजल्ट आया, क्या क्या निकला? इसलिए इस रिजल्ट की चिंता छोड़ें, भूत की चिंता छोड़ें, भविष्य की छोड़ें। जो समय बचा हुआ है उसका सदुपयोग करो। अगर उसका सदुपयोग करते बन गया तो आपका भूत भी अच्छा हो जाएगा। क्यों?
अभी देखिए, जो आपने वर्तमान को संभाल लिया, अभी 1 बजा है तो 1 बज के जब 5 मिनट होगा तो 1 बजे भूत हो गया ना। अब भूत में आपने जमा कर दिया, आपका बैलेंस हो गया। और जैसा आपका भूत है उसी प्रकार का आपका भविष्य का निर्माण हो रहा है, उसी भूत के आधार पर। अभी जो वर्तमान में सोच रहे हो, जब अगला क्षण आएगा तो ये भूत में गया, तो आपका भूत भी अच्छा बना और उसी भूत से भविष्य का निर्माण होता है, दोनों सही हो जाएंगे केवल वर्तमान को संभाल लेने से। फिर इसलिए चिंता की क्या बात है, अब वो लौटेगा नहीं। आप कितना भी बेहोशी में समय गुजारते रहो, लेकिन घड़ी की सुई तो रुकती नहीं, हर मिनट आपकी आयु को काट रही, हर मिनट आपकी आयु को ही काट रही। घड़ी की सुई के साथ आपकी आयु कम हो रही। और लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी हैप्पी काहे की? 1 करोड़ रुपया है और 50 लाख खो गया, तो वो दुख की बात है कि हैप्पी की बात है? अब 50 इतना तो खो गया वो। हमारी औसत आयु 60 साल है और 30 साल के, तो हम 30 साल तो खत्म खो गए और 30 बचे हैं, उसी में कहते हैं हैप्पी। वो तो दुख की बात है, 30 निकल गए, हम कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए उसमें सुधार करें। अगर उसमें सुधार कर लिया, अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, अगर विचार नियंत्रित नहीं, विचार व्यवस्थित नहीं, तो दुनिया की कोई ताकत व्यवस्थित जीवन नहीं दे सकती। इसलिए महापुरुषों ने रास्ता दिया, उसके अनुसार जो अपने जीवन में भगवान इसी प्रकार उपदेश देते रहे, सुग्रीव को कहते रहे, ऐसा करोगे फिर ऐसा मन हो जाएगा, फिर समाधि में चला जाएगा, फिर भगवान मिल। बोले प्रभु ये सब बहकाने की चीज़ें हैं, यह गुण साधन से नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। और प्रभु देखिए, मैं सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब देखिए भगवत पथ के जो बाधक हैं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, आपको कहाँ इंद्रियों का सुख मिल रहा है? थोड़ा आराम से बैठे हैं, लेकिन बाद में सब वही जो अभी सुख मिल रहा है वही बाद में काल है। संपत्ति में लगे हैं, इसी को घेरे बैठे हैं, इसे भी छोड़ना है। परिवार बड़ाई, जो मुझे समाज में सम्मान प्राप्त है, सब परिहर करिहों सेवकाई। क्यों? इनके रहते मैं सेवा नहीं कर सकता? बोले नहीं, ये सब राम भगत के बाधक, कहीं संत तो पद है और आधक। इसलिए सुग्रीव ने क्या मांगा? ये नहीं मांगा कि मुझे हर जन्म में राजा बनाना। कहा प्रभु अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करऊं दिन राति। और जब बाली ने देखा भगवान अब खुश हो गए, अंगद को संभाल लिया, तो मैंने तो अपने लड़के का बना दिया, उसका भविष्य तो मैंने बना लिया, अब कुछ अपना भी बना लूं। तो कहा प्रभु अब नाथ कर करुणा बिलो कहूँ, देह जो बर मांग हूँ, जही जोनि जन्म हूँ कर्म बस। मैं ये नहीं कहता कि मुझे हर बार आप इतनी व्यवस्था में जन्म देना, जैसा मेरा संस्कार हो कहीं भी भेजना। जही जोनि जन्म हूँ कर्म बस, तह राम पद अनुराग। भरत ने भी यही मांगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान। जितने भी भगवान, ये भगवान के भक्तों की पहचान है। रसखान ने भगवान से क्या मांगा? कि पाहन हो तो वही गिर को, जो तजो करी छत्र पुरंदर धारण। अगर प्रभु पत्थर बनाना तो मुझे उसी पहाड़ का अंग बनाना जिसको आपने स्पर्श करके उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारण। जिन कदम्ब के पेड़ों में आप गिल्ली डंडा खेलते हैं, पक्षी भी बनाना, जो खग हो तो बसेरो करो उन्हीं कदम्ब के पेड़ों के आसपास, ताकि आपको देखते रहे। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारा। अगर पशु योनि में भेजना
तो नंद बाबा जिन गायों को आप सहलाते हैं, धोते हैं, नहलाते हैं, आपका स्पर्श मिलता है, आपका दर्शन मिलता है। और मानुष हो तो वही रस खान बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, गाँव के गंवार ग्वाला जिनके साथ आप दिन बिताते हैं, पूरा मतलब हर तरह से आपका सानिध्य प्राप्त हो। किसी भी योनि में भेजना, लेकिन अपना सानिध्य देना। मानुष हो, अगर मनुष्य योनि में भी भेजना तो मुझे किसी महल में नहीं, मानुष हो तो वहीं रस खान बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, गांव के गवार। कितना अच्छा भाव उन भक्तों का था। और हनुमान जी की पूजा इसीलिए, कोई गांव ऐसा है भारत में जहां हनुमान जी का मंदिर नहीं? इसीलिए कहीं भी राम दरबार की झांकी आप कहीं भी देखेंगे तो हनुमान जी भगवान के चरणों को लेकर ऐसे वो हैं। खाली हम लोग तो कहते हैं कि गुरु मूरत मुख चंद्रमा सेवक नयन चकोर अष्ट पहर निरखत रहूं श्री गुरु चरणन। वो हमेशा चरणों की तरफ देख रहे हैं, कहीं ध्यान ही नहीं। 8 पहर 24 घंटे। तभी हम दुखों से, जन्म मृत्यु से छुटकारा। इसलिए सुमिरन करहु राम का काल गहे करकेश, न जाने कि तुम्हारी हैं राम ओम शिव। एक नाम, मेरा मन सुमिरे राम को, मेरा मन राम ही आए, मेरा मन राम ही हो ही रहा। कहाँ तक सुमिरन करना है? जब वो राममय हो जाए। मेरा मन राम ही हो ही रहा तो शीश नवाओं का है। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। कबीर साहब के जो बचपन के दोस्त थे ना, वो कभी कभी नहीं समझ में आता, बहुत दिन में समझ में आता है, सही बात। तो वो कभी तीर्थ में, जैसे कहीं मथुरा, कहीं वृंदावन, कहीं चित्रकूट, गिरिराज, तो बोले कबीर साहब चल रहे हो? तो कबीर साहब दुखी भी होते थे और उनकी अज्ञानता पे हंसते भी थे, लेकिन कहते नहीं थे, मुस्कुरा देते थे। बोले मैं जहाँ जहाँ जाऊँ सोई परिक्रमा, जो कुछ करूँ सो पूजा, अब भीतर बाहर एक ही देखूँ भाव मिटा सब दूजा। जहाँ जाता हूँ, जो कुछ करता हूँ वो पूजा है। फिर आप जो भी करेंगे, अभी आप सुना रहे हैं, भगवान नहीं सुन रहे, लेकिन भगवान की शर्त पूरी कर दिया। अभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़ते हैं, फीस भी देते हैं, लेकिन कहीं नौकरी लग गई, उसके लिए शर्त पूरी करेंगे। जिस विभाग में जाना है, हर शर्त को पूरी करने के बाद वहाँ जगह मिलेगी। जब जगह मिलेगी तो किसी तरह से परिवार को चलाने की व्यवस्था प्राप्त होगी, किसी तरह से, जैसा आप चाहते हैं। कोई कह दे, राष्ट्रपति भी कह दे कि मैं जैसा चाहता हूँ मेरे परिवार की व्यवस्था वैसे चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही। लेकिन आप जैसा चाहोगे वैसी व्यवस्था। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी, और फिर जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। फिर उसके लिए कोई चीज़ दुर्लभ ही नहीं रहेगी। तो भगवान राम परमात्मा का भी एक नियम है, सिद्धांत है। हम जब तक उसकी शर्त को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम कृपा पात्र बन ही नहीं सकते। और भगवान राम ने क्या कहा कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता, और उसी से हमारा मन भरा हुआ है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और लाखों साल बाद कबीर साहब ने इस शर्त को पूरा किया। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, और पाछे लागे हरि फिरें कहत कबीर। कबीर सुनो, रुक जाओ थोड़ा। कबीर कहते हमें अब ज़रूरत ही नहीं। हृदय जहाँ निर्मल हो गया, आपने शर्त पूरी कर दी, फिर भगवान पाछे लागे हरि फिरें। अभी आप भगवान को सुना रहे हो, कोई सुन रहा है? फिर भगवान आपसे कहेंगे अब हमारा ये काम कर दो, अब वहाँ चले जाओ। भगवान बुद्ध ने सोचा कि अब हमें स्थिति मिल गई, अब अपना शेष जीवन इसी पेड़ के नीचे, इसी झोपड़ी में, चरवाहों ने झोपड़ी बना दिया था। उसी दिन भगवान ने आदेश दिया कि जो भटकी हुई पुण्यात्माएं हैं उनका मार्गदर्शन करो, अल्पमल वाले। तो विचार करते रहे, जिसके बारे में सोचे तो भगवान बता दें कि उन 1 हफ्ते पहले शरीर छूट गया, किसी का बताया कल छूट गया। जो 5 भिक्षु नफरत करके उनका साथ छोड़ दिए थे, तो उनके लिए फिर
तो भगवान ने बताया कि इस समय वो सारनाथ में है। अब बोध गया से सारनाथ कितना दूर है? उस समय कोई टेलीफोन तो था नहीं किसी के पास, तो सीधे पैदल चल के सारनाथ आए। ईश्वर प्राप्ति के बाद पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने उन 5 भिक्षुओं को दिया था। तो फिर पाछे पाछे, फिर भगवान पीछे पीछे, कबीर हमारा ये काम कर दो, कबीर हमारा ये काम कर दो। कबीर कहे हम पहले कहते थे हम परेशान हैं तो सुनते नहीं थे, अब हम भी नहीं सुनेंगे। उल्टा हो गया। कब? जब मन निर्मल भया। जहाँ मन निर्मल, तो फिर भगवान ऐसे भक्त के पास सदैव रहते हैं। अब फिर आप उनसे कुछ भी अपना निवेदन करने से पहले ही वो सब कुछ जानते हैं। क्या आप लोगों से आपके बच्चे कहते हैं कि पापा गर्मी आ गई है पतले कपड़े चाहिए, पापा अब जाड़ा आ गया गर्म कपड़े चाहिए? कहते हैं क्या? हर पिता गर्मी आने से पहले जानता है मेरे बच्चों को कैसे कपड़े चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो क्या वो इतना भी नहीं जानता? हमें मांगना पड़े? मांगना पड़ता ही नहीं, वो मांगने से पहले जानता है। जब एक सामान्य पिता जानता है, वो तो जगत पिता है, वो कैसे नहीं जानता है? तो कहता हूँ कह जात हूँ, सुनता है सब कोय, राम कहे भला होएगा, नहीं तो भला न हो। अंत अगर भला चाहते हैं तो प्रभु का एक नाम हमेशा चलते फिरते, नहीं कहते हैं कभी आपका भला होने वाला ही नहीं। यही विधि भले सुरोग नसाही, नाही तक कोटि जतन। अब जतन करते रहो। प्रसाद।